हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप लोग सऊदी अरेबिया कैसे आ सकते हैं, कौन से रास्ते से आ सकते हैं, कितना पैकेज रहेगा सऊदी आने के लिए और कौन सा वैक्सीन आपको लगवा करके सऊदी अरेबिया आना चाहिए। अगर आप छुट्टी गए हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा और कौन से रास्ते से आप लोग सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। तो चलिए फिर पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो यस फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं सऊदी अरेबिया अभी बैंड है इंडिया के लिए। सऊदी अरेबिया ने अभी इंडिया को बैन करके रखा है और इंडिया को काफ़ी सारे देशों ने बैन करके रखा है। तो हमारे काफ़ी सारे भाई जो इंडिया में छुट्टी गए हैं वो फंसे हुए हैं। नए वीज़े की तो बात ही नहीं है, नए वीज़े वाले का तो काम हो ही नहीं रहा है। अगर कोई भी एजेंट आपको बहका करके काम करवाता है तो उसके काम के झांसे में नहीं पड़ना है। ओके, और बात कर लेते हैं जो भाई हमारे छुट्टी में गए हुए हैं तो वो लोग कैसे आ सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखें, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आप लोग को कैसे आना चाहिए और कितना पैसा भर के सऊदी अरबिया आना चाहिए आप छुट्टी में गए थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर आप छुट्टी में गए हैं 2 महीना 3 महीना हो गया है और आप लोग का टाइम ख़त्म होने वाला है या फिर टाइम ख़त्म हो गया यानी सिंगल डोज वैक्सीन लगा लिए हैं तो सऊदी अरबिया आ सकते हैं। या अगर आप नहीं भी लगाए हैं, ऐसा होता है ना कि भाई यहाँ पे वैक्सीन नहीं मिल रही है, हम लोग नहीं लगाए हैं तो क्या हम लोग आ सकते हैं। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। अगर आप एक डोज भी वैक्सीन नहीं लगाए हैं, छुट्टी में गए हैं तो आप लोग को दिक्कत और घबराने की बात नहीं है, आप लोग आ सकते हैं। लेकिन आपको पैकेज लेके आना पड़ेगा और 14 दिन से 20 दिन तक क्वारंटाइन होगा दूसरे कंट्री में, उसके बाद आप लोग आ सकते हैं। 14 दिन आपको अदर कंट्री में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग सऊदी अरबिया में भी 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इसका पूरा खर्चा आपका होगा। ट्रैवल वाले से आप लोग बात कर ले। अभी मैंने एक ट्रैवल वाले से बात किया कि भाई एक मेरा कज़न है, उनको आना है तो कितना सर्विस चार्ज लगेगा। उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपको 14 दिन अदर कंट्री में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उसके बाद आप सऊदी अरबिया में भी जाके 7 दिन की क्वारंटाइन रहने के बाद आप लोग कहीं और जा सकते हैं। उसका पूरा खर्चा हमारा रहेगा। पूरा पैकेज बना करके आप लोग को देंगे जो कि इंडिया से लेकर के कोई भी अदर कंट्री, चाहे वो नेपाल, बांग्लादेश या फिर आर्मीनिया या कोई भी अदर कंट्री में हम भेजेंगे, उसका पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। लेकिन पैसा कितना लगेगा भाई ये तो बताओ। पैसा लगेगा 2,25,000 रुपया। तो भाई साहब अगर आपके पास 2,25,000 रुपया है तो आप लोग उन ट्रैवल वाले से काम करके सऊदी अरबिया पहुंच सकते हैं। वो भाई जो भाई हमारे छुट्टी में गए हुए हैं, ठीक है। अगर वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो डरने की कोई बात नहीं, आप दोनों डोज वैक्सीन सऊदी अरबिया में आके लगवा सकते हैं। ऐसा होता है ना कि आपने फाइजर का या फिर मॉडर्ना का, को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर नहीं लगवाए हैं वैक्सीन इंडिया में तो आप लोग डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के आ जाएं। आप लोग सऊदी अरबिया में वैक्सीन लगवा सकते हैं दोनों डोज। जैसा कि यहाँ पे फाइजर चल रहा है और भी दूसरी कंपनी की चल रही है, वो आप दोनों डोज कंप्लीट सऊदी अरबिया में आके कर सकते हैं। या मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग दूसरा डोज भी लगा ले, उसके बाद ही ट्रैवल करें। आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है, जैसा कि आप लोग को पता है WHO ने और सऊदी गवर्नमेंट ने जिस वैक्सीन को अप्रूवल किया है वही वैक्सीन लगवानी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन के नाम से और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अपने इंडिया में लग रही है। तो दोनों डोज वैक्सीन लगाने के बाद ही ट्रैवल करें, या फिर आप कोई वैक्सीन ना लगाए, आप लोग सऊदी अरबिया में वैक्सीन आके लगवा सकते हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन उसका पूरा पैकेज लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस है जो भाई हमारे छुट्टी में गए हैं। अब बात कर लेते हैं नए वीज़े वाले की। नए वीज़े का काम कहीं पे भी अभी चालू नहीं हुआ है। कोई भी एजेंट, कोई भी ट्रैवल आपको बहका के काम करवाता है या फिर आपको पैकेज या फिर आपको व्हाट्सएप में मैसेज या फिर आपको बोल करके कहता है नहीं काम चालू हो गया, आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप उनके झांसे में नहीं आना है। आप अभी कहीं काम नहीं करेंगे क्योंकि सऊदी का काम टोटली बंद है, वीज़ा स्टैंपिंग कुछ भी नहीं हो रहा है।
दूसरा, अभी 30 जून तक के लिए दुबई भी बंद है, आप लोग को पता होगा। दुबई से आप लोग जा सकते हैं लेकिन दुबई वापस आ नहीं सकते हैं, चाहे वो विजिटर हो चाहे वो रेसिडेंस वीज़ा वाले हो, कोई नहीं आ सकते। ओके। और ओमान का भी अभी फ्लाइटें बंद है और वीज़ा भी बंद है, कोई काम नहीं हो रहा है। ओके फ्रेंड, अभी सिर्फ कतर और बहरीन का काम चालू है, ठीक है ना। वो भी डोमेस्टिक वर्कर, अभी सिरका का काम चालू नहीं है, डोमेस्टिक वर्कर का काम चालू है। अगर आप इन कंट्रियों में जाना चाहते हैं, चाहे वो विजिटर रेसिडेंस वीज़ा वाले, तो जा सकते हैं, लेकिन नए वीज़े का काम अभी चालू नहीं है। तो आप लोग देख ले कौन सी कंट्री आपको जाना चाहिए और कौन सी कंट्री नहीं जाना चाहिए। सारी बातें को समझ ले, सोच ले, उसके बाद ही आप लोग जा सकते हैं। और मैं एक बात कहूँगा, जो हमारे भाई सऊदी में रह रहे हैं, अगर एग्जिट जाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, वो लोग जा सकते हैं। अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कितना महीने का छुट्टी लगाना है, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना। अगर उसके बीच में लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर ठीक हो गया तो आप लोग आ सकते हैं, नहीं तो फिर आपको भी इतना पैसा भर के सऊदी अरबिया आना पड़ेगा। अगर आप छुट्टी चले गए हैं और आप नहीं आ पाए हैं 2, 4, 5 महीने के अंदर, तो आपके साथ क्या होगा, आप सऊदी अरबिया कभी नहीं आ सकते, आपके लिए सऊदी अरबिया बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात को सोच करके आप लोग को छुट्टी लगा के जाना है, या नहीं तो फिर आप सीधा एग्जिट लगा के जा सकते हो। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि सऊदी अरबिया कभी भी आप इन फ्यूचर ट्रैवल या फिर आ सकते हैं सऊदी अरबिया। ओके, तो इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही आप लोग को ट्रैवल करना है या फिर छुट्टी जाना है या फिर एग्जिट जाना है, तो ये सब बातों का ख्याल रखना है। ओके फ्रेंड, तो बस मैं यही इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाला था सऊदी अरबिया से। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आप लोग को इसी तरह का नोटिफिकेशन पहले गल्फ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।